50 साल बाद चांद पर इंसानी मिशन रवानगी के लिए तैयार है। मून मिशन फ्लोरिडा में नासा के स्पेस स्टेशन से कुछ देर बाद रवाना होगा। 50 साल बाद जाने वाले मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। नासा हुकाम के मुताबिक खलाबाज चांद के गिर्द एक चक्कर 10 रोज में मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे, जबकि नासा के मिशन का मकसद चांद के गिर्द परवाज का तजर्बा हासिल करना है। नासा हुकाम के मुताबिक कमांडर रेड वेजमैन और पायलट विक्टर ग्लोवर मिशन की क़यादत करेंगे। 50 साल बाद चांद पर इंसानी मिशन रवानगी के लिए तैयार है। मून मिशन फ्लोरिडा में नासा के स्पेस स्टेशन से कुछ देर बाद रवाना होगा। 50 साल बाद जाने वाले मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। नासा हुकाम के मुताबिक खलाबाज चांद के गिर्द एक चक्कर 10 रोज में मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे। अमरीका ईरान जंग रुकेगी या ट्रंप फिर कोई नया मौक़िफ़ अपनाएंगे? दुनिया की नज़रें सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज कौम से अहम खिताब करेंगे। ये खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ से आगाह करेंगे और जंगबंदी से मुतालिक टाइम फ्रेम देने के हवाले से बात कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान जंग से निकलने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे सकते हैं। उधर अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया है। मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुतालिक आगाह किया है। सदर ट्रंप का मुत्तहदा अरब इमारात के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मशरिक वुस्ता की सूरत हाल, मैरी टाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर गुफ्तगू की गई। जंगबंदी की कोई दरखास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी जंगबंदी की दरखास्त की तरदीद। बोले, दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान को मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर की मज़ाक़ा खेज़ नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुतालबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जंग को अमरीका और इसराइल ने शुरू किया है। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। वो जंगी हालात की वजह से आवाम के सामने नहीं आ रहे। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर की दरखास्त की, मगर बरतानवी खबर एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने पाकिस्तानी सालिसों तक पैगाम पहुंचाया, जिसमें सदर ट्रंप ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। अमरीकी नायब सदर ने गुज़श्ता रोज़ ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसों से बात की। उन्हें सदर ट्रंप ने निजी तौर पर पैगाम पहुंचाने की हिदायत की थी। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी के घर पर फ़ज़ाई हमला हुआ है। हमले में कमाल खराजी की अहलिया शहीद हो गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में कमाल खराजी की अहलिया शहीद हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह भी हैं। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी के घर पर फ़ज़ाई हमले में उनकी अहलिया शहीद हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह भी हैं। अमरीका ईरान जंग रुकेगी या ट्रंप फिर कोई नया मौक़िफ़ अपनाएंगे? दुनिया की नज़रें सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज कौम से अहम खिताब करेंगे। ये खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ से आगाह करेंगे और जंगबंदी से मुतालिक टाइम फ्रेम देने के हवाले से बात कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान जंग से निकलने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे सकते हैं। उधर अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया है और मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुताल्लिक आगाह किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मशरिक वुस्ता की सूरत हाल, मैरी टाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर गुफ्तगू की गई। जंगबंदी की दरख्वास्त नई ईरानी रजीम ने की है। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा, नई ईरानी रजीम के सदर पहले वालों से कम शिद्दत पसंद और अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। आबने हुर्मस खुलेगी, आजाद और महफूज हो जाएगी तो जंग पर गौर करेंगे। जंगबंदी पर तभी गौर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बात ना मानने पर ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी भी दे दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में बोले, जंग खत्म करने के लिए मुआहदा जरूरी है, ना ही हमें जौहरी मवाद की परवाह
हुआ है। सैटेलाइट के जरिए निगरानी करेंगे। हमारा एक ही मकसद था कि तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो। नेवी और फिजाइया के खात्मे के बाद मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। ईरान में हमारे अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो वापस आकर इन अहदाफ पर हमला करेंगे। जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी जंग बंदी की दरख्वास्त की तरदीद। बोले दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान को मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर की मज़हक़ा खेज़ नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुतालबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जंग को अमरीका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। जंगी हालात की वजह से आवाम के सामने नहीं आ रहे। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान ने अमरीकी अवाम के नाम खुला खत लिख दिया। कहा ईरान की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही ईरान अमरीकी अवाम के लिए खतरा है। सदर मसूद पिज़ेशकियान ने कहा कि ईरान पर हमला किया गया जिसका हमने जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ मिलकर मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती प्लान पेश कर दिया। चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक की हैसियत हासिल है। दोनों ममालिक आलमी बरादरी में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कोशां हैं। एक माह से जारी ईरान जंग के असरात फैलते जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल आलमी बरादरी की मुश्तरका मफादात के हक़ में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती को बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमरीकी सदर नेटो का शराजा बिखेरने पर तुल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया, कागजी शेर करार दे दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में बोले यूरोप काबिले एतबार दिफाई शराकतदार नहीं रहा, नेटो से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। आमने हुर्मत से हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो खुद गुजरगा खुलवाएं। अमरीकी सदर ने कहा कि कौम से खिताब में भी नेटो के बारे में नापसंदीदगी का इजहार करूंगा। यूरोप आमने हुर्मत इत्तेहाद में शामिल ना हुआ तो यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। अमरीका और बरतानिया आमने सामने। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद मुस्तरद कर दी। बोले आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 35 ममालिक मुत्तहिद हैं। इजलास इसी हफ्ते होगा। केर स्टार्मर का ईरान के खिलाफ जंग में कूदने से फिर इनकार। बोले ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को जबरदस्ती घसीटने नहीं देंगे। आमने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और इसकी निगरानी के लिए आखिरकार फौज की जरूरत पड़ेगी। इस मसले पर फ्रांस कई ममालिक को इकट्ठा कर रहा है। चीन को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। सरबराह फ्रांसीसी बहरिया का कहना है कि आमने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिले। आमने हुर्मुज़ से गुजरने वाले चीनी जहाजों की तादाद मामूल से कम है।